कहानी है एक ऐसी दुनिया की जो पूरे बर्फ से ढक चुकी है और ह्यूमैनिटी भूखमरी से खत्म होने के कगार पे है। थैंकफुली इस वर्ल्ड में कुछ लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं और उन्हें ब्लेस्ड कहा जाता है। उन्हीं ब्लेस्ड में से एक है अपने मेन कैरेक्टर्स अग्नि और उसकी छोटी बहन लूना, जिनके पास रीजनरेशन एबिलिटी है। अब नॉर्मली तो इस सुपर पावर के साथ वो रेड एंड ब्लैक सूट पहन के लोगों को मारने निकल सकते थे, बट इस दुनिया में जहाँ जिंदा रहना ही एकमात्र काम है, उनके इन सुपर पावर्स के सिर्फ एक ही यूज है, अपने ही बॉडी पार्ट्स को काट कर खाना एंड अपने बॉडी पार्ट्स को बाकी गांव वालों में भी बांटना ताकि वो लोग भूखमरी से ना मरे। अग्नि के पास लूना से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन पावर थी, इसलिए वही अपने बॉडी पार्ट्स को गांव वालों में बांटता था। लाइक वो 1 सेकंड में रीजनरेट कर जाता था और वहीं लूना को 1 घंटे के आसपास लगते थे। इसलिए एज अ प्रोटेक्टिव ब्रदर वो कभी भी लूना को अपने बॉडी पार्ट्स नहीं काटने देता था, क्योंकि फिर लूना को ज्यादा देर तक दर्द सहना पड़ता। अब गाँव वाले खुश तो नहीं बट खुशनसीब थे कि उन्हें ये भाई बहन मिल गए। मगर एक दिन एक दूसरी ब्लेस्ड ग्रुप उनके गाँव में ठहरने आती है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये गाँव वाले जिंदा रहने के लिए नरभक्षी बन गए हैं, वो तुरंत वहाँ से चल देते हैं। लेकिन निकलने से पहले उनमें से एक ब्लेस्ड इंसान इस कैनिबलिस्टिक विलेज को अपने पावर से शुद्ध करने का निर्णय लेता है एंड उसकी सुपर पावर्स रहती है कि वो सामने वाले को तब तक जलाएगा जब तक उसके प्राण ना निकल जाएं। एंड वो इस सुपर पावर को इन सभी गांव वालों पे यूज करता है एंड देखते ही देखते खुशहाल तो नहीं बट पीसफुल विलेज एक झटके में राख बन जाती है और सभी लोग मर जाते हैं सिवाय अग्नि के। उसकी रीजनरेशन पावर्स की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जलने से पहले रीजनरेट हो जा रही थी एंड ये अनइमेजिनेबल पेन की साइकिल बार बार रिपीट होते जा रही थी। उसके दिमाग में डेथ और चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। इतनी देर तक दर्द से चिल्लाने और तड़पने के बाद अग्नि के थोड़े बहुत सेंसेस वापस आ रहे थे एंड उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने रीजनरेशन एबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है। वो ये जानकर खुश था कि फाइनली अब उसे इस पेन से छुटकारा और डेथ दोनों मिल जाएगा। तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है जो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे थी। अपनी बहन को इस हालत में देखने के बाद अग्नि दुखी होने के बजाय खुश था कि एटलीस्ट उसकी बहन और वो साथ में मरेंगे और अपने मम्मी पापा से आफ्टर लाइफ में मिल पाएंगे। लेकिन तभी उसकी बहन ने उसे आखिरी फिस्ट बम देते हुए कहा, लिव। पूरे 1 साल तक जलते हुए वो सिर्फ दर्द से चिल्लाता रहा। 3 साल तक जलने के बाद वो थोड़ा बहुत दर्द को सहना सीख गया था और चल पा रहा था। 5 साल तक जलने के बाद उसकी ब्रेन फाइनली दर्द से यूज्ड टू हो गई थी एंड फाइनली 8 साल तक जलने के बाद वो पूरी तरह से फ्लेम से यूज्ड टू हो गया और अपनी रीजनरेशन एबिलिटी से काइंड ऑफ फ्लेम से कंट्रोल करना सीख गया। ये ओरिजिन स्टोरी है फायर पंच मांगा सीरीज के मेन कैरेक्टर अग्नि की, जिसे तात्सुकी फुजिमोतो ने बनाया है। अगर तुमने तात्सुकी फुजिमोतो का नाम नहीं सुना है तो चेंसो मैन का तो नाम सुना होगा ना। हाँ, तो उसे भी इन्हीं ने बनाया है। I think I'm okay. अब इससे बेटर ओरिजिन स्टोरी अगर तुम्हें पता हो तो मुझे कमेंट से जरूर बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।